गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 7 लोकतंत्र के परिणाम। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि लोकतंत्र क्या करता है अथवा लोकतंत्र से अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह भी सवाल पूछा जाता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है या नहीं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, तो इस बात की चर्चा हम करेंगे। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। वैसे ये जो चैप्टर है हमारे पीछे कक्षा 9 के अध्याय से जुड़ा हुआ है। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण है, जबकि लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है, क्योंकि यह नागरिकों के सम्मान को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इससे गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं काफ़ी उम्मीदों को पूरा करती है, लेकिन हम अगर आसपास के लोगों से बातचीत करें तो हम पाएंगे कि अधिकांश लोग जो हैं लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उतनी बड़ी संख्या नहीं होती जितनी कि लोकतंत्र शासन के कामकाज में लोगों को ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पसंद करनी होती है। सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार से इसे उतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं? लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ और भी कारण हैं। आज दुनिया के 100 से अधिक देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, आर्थिक उपलब्धि और संस्कृति के मामले में एक देश दूसरे देश से काफ़ी अलग है। इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है। एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी इसी तरह दिखे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसको हम उम्मीद पर हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम ये कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष मानने लगते हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह मानें कि लोकतंत्र शासन का स्वरूप भर है। यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी तो नहीं है। तो आइए हम इन कुछ चीज़ों की जांच करें जिससे उम्मीद है हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डाल सकते हैं। उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार लोगों को ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे और उनकी ज़रूरतों के अनुसार जो है कार्य करे। इस सवाल में जाने से पहले हमारे सामने एक दूसरी जो सवाल यह है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता। उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता रहता है। क्या इस लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? इन सब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें।
ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज़ी से फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लेते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को माना है, इसीलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फ़ैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। अब अगर हम दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो लोकतंत्र में इस बात की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फ़ैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इस बात के भी साधन हैं और इस बात की भी पारदर्शिता होती है कि यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती, जबकि लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं। तो ये उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। हम यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह वाली कार्यविधि भी विकसित करती है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकार से ये उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांग की अपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से की इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस बात पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। और अगर हम निश्चित रूप से यह तय करें कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वास्तव में ही अन्य शासनों से बेहतर है, यह वैध शासन व्यवस्था है, ये सुस्त हो सकती है, कम कार्यशील हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ये लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है। इस कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव है। दक्षिण एशिया के परिणामों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने प्रतिनिधियों का ही शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देशों के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का ही एक परिणाम है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।